इस इंसान से दूरी थी जरूरी। हमारी आज की रीडिंग में हम कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज को पिक करने वाले हैं जिनसे आपकी दूरियां बनी हैं हाल ही में या कुछ समय पहले। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, कोई क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे को नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं या फिर लाइफ के किसी एक मजबूरी के कारण हमको ही वॉक अवे करना पड़ जाता है कुछ ऐसे रिश्तों से। इसके पीछे का रियल रीजन क्या हो सकता है, इस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, क्यों डिवाइन ने हमारे लिए ये कुछ ऐसी चीजें तय करके रखी थी कि हमारी जिंदगी में हमने फेस करनी ही है। कई बार हम में से कुछ लोग रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा दिल पर लेते हैं, लेकिन अगर नज़रिया बदल कर देखें तो रिजेक्शन एक तरीके की प्रोटेक्शन तो होती ही है और कुछ लोगों के लिए एक रीडायरेक्शन जो डिवाइन या यूनिवर्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी रीडिंग में देखेंगे कौन से ऐसे रियल रीजंस हैं, और पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे और क्यों ये दूरी थी ज़रूरी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अर्नब धर एंड पल्लवी शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखेंगे इस पर्सन की कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये पर्सन की कुछ रियलिटी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि असली कारण क्या था। इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। तो यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि इस पर्सन की रियल साइड क्या थी, क्यों ये पर्सन ने दूरियां बनाई हमारे व्यूअर्स के साथ, या फिर हमारे व्यूअर्स ने ही दूरियां बनाई हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। ऐसा क्या हुआ है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे को, बताएं कि क्या है रियल साइड। Seven of Pentacles, Three of Cups, Four of Swords, King of Pentacles, the Devil, the Chariot, the Moon, Eight of Wands, Knight of Cups, Justice, the World, Ten of Swords, Nine of Cups and bottom of the deck में है the Judgment, Five of Wands और साथ में फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले तो देख लेते हैं जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, मैं वो भी बताती हूँ। तो जिस पर्सन के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस सिचुएशन को लेकर, उनके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं जेमिनी और एक्वेरियस के भी हैं यानी कि मिथुन एंड कुंभ। एंड उसके अलावा जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और स्कॉर्पियो यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि।
थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस एंड वर्गो यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 7, 3, 4, 14, 15, 7, 5, 20, 18, 8, 12, 11, 21, 10 एंड 9। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज, 7 के एनर्जीज, साथ में दैट्स अबाउट इट, यस। तो ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। पहले तो हम लोग इनके नेचर को जान लेते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर तो निकला है डेविल का कार्ड। अब ये कोई भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें, आपके रिश्ते में बहुत सारी अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिव इंटेंशंस रखे हैं। शायद ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट भी किया हो सकता है। जब किसी इंसान की एनर्जीज इतनी ज़्यादा डार्क होती हैं, किसी भी तरीके के बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं। शायद इनकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा स्टेबिलिटी रही है किसी ना किसी तरीके से। जो भी इनकी विशेष रही हैं हमेशा से फुलफिल हुई हैं, और इनकी शायद एक आदत हो सकती है कि अपने तरीके से सब चीज़ों को चलाना। इस इंसान ने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गलत काम किए हो सकते हैं, कुछ गलत आदतें हो सकती हैं जिनसे ये अपने आप को कभी इम्प्रूव कर ही नहीं पाए। अलग अलग तरीके की चीटिंग हो सकती है, चाहे वो रिश्ते की चीटिंग हो या फिर आपकी ही लाइफ में किसी तरीके के पैसे को लेकर भी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स एनर्जी भी बहुत है। क्लियरली इस इंसान ने आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करी हैं जहाँ पर अपने ही मन में बहुत सारी चीज़ें छुपा कर भी रखी। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव ये पर्सन हो सकते हैं, कभी भी खुलकर अपने आप को इन्होंने या तो एक्सप्रेस नहीं किया या फिर इसी रिश्ते में आपके साथ कुछ ऐसे काम भी किए हैं जहाँ पर टोटली ऑनेस्ट ये कभी थे ही नहीं। आपकी अच्छाइयों का फायदा तो उठाया ही, ब्लेम गेम इतना ज़्यादा किया हो सकता है जहाँ पर आपकी लाइफ का फोकस ही कम्प्लीटली हट जाए। ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये किसी के भी इमोशंस पे, किसी को भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज इनके अंदर रही हैं जहां पर हर जगह पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इनके माइंड में हमेशा से चलता रहा है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज को एंजॉय किया, हमेशा से अपने बारे में सोचा, खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचा, और शायद जब भी कभी लाइफ में किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने का टाइम आया, आपको शायद इस इंसान ने कभी पूछा ही नहीं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां देने की जगह इस इंसान ने बहुत सारा टॉक्सिक अब्यूसिव बिहेवियर दिया हो सकता है। ये पर्सन एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ताकि आपको हमेशा से एक ओवर थिंकिंग वाले जोन में डाल दिया जाए। आपने हमेशा से बहुत कुछ करना चाहा, शायद बहुत कुछ किया भी, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू कभी करी ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूल फेस्ड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने एक अलग तरीके की साइड आपको ज़रूर दिखाई हो सकती है शुरू में, जहाँ पर आप मैनिपुलेट हो गए, इमोशनली इनके साथ अटैच हो गए, लेकिन धीरे धीरे इनके करी हुई सारी चीज़ें आपके सामने डेफिनेटली आने लगी। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आपके इमोशंस के साथ तो खेला ही, आपके साथ बहुत ज़्यादा मीन हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी करी हैं जो एक पैटर्न की तरीके से इनकी लाइफ में चलती आई। पीठ पीछे धोखे देना, अलग अलग तरीके से वार करना। कई बार जब हम एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं तब हम कहीं ना कहीं फॉरगिविंग एनर्जीज रखते हैं, लेकिन जब एक इंसान का ये एक रेगुलर पैटर्न बन जाता है जहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ एक वन साइडेड होकर रह जाती हैं, वहाँ पर धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारी हर्टफुल एनर्जीज, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट का टूटना, ये सब चीज़ें इस पर्सन में दिखाई दे रही हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी हो सकते हैं। कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना, किसी भी तरीके की एनर्जीज को ड्रेन करना, क्योंकि डेविल की एनर्जीज यहाँ क्लियरली बताती हैं। आपने इनकी तरफ बहुत बार प्यार का हाथ बढ़ाया हो सकता है, अपनी तरफ से जो एक्शन ले सकते थे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपने लिया भी, और फिर भी आपको लगता था कि कभी भी एक सही दिशा में कोई चीज़ जा ही नहीं रही। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि शायद अपनी बात मनवाना, बिकॉज कई लोगों को आदत होती है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं ना, तो बहुत सारा ड्रामा, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस और अलग अलग तरीके से आपको गैसलाइट करना, ताकि आप हमेशा से एक ऐसे जोन में रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेबल एनर्जीज हो जाएं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो गए, और धीरे धीरे आप में से कुछ लोग बहुत सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी चले गए। अब क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर एम्पैथी तो है ही नहीं,
आपने जितना प्यार दिखाना था, जितनी देर तक इस रिश्ते को चलाना था, तो ये चला। बिकॉज ये, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, बहुत ही ज्यादा वन साइडेड था, क्योंकि आपसे हमेशा से उम्मीद की गई कि जो चीजें हो रही हैं बस आपने चुपचाप वो चीज को फॉलो करना है। किसी भी चीज में पार्ट एंड पार्सल आपको कभी बनाया नहीं गया, आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया हो सकता है, और जहां पर भी कुछ बोलने की कोशिश करी, या तो वहां पर आपको चुप करा दिया गया, या फिर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, एंगर क्रिएट किया गया। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा से अपने विशेष के बारे में तो सोचा ही, लेकिन डीप डाउन बहुत मैनिपुलेटिव इंसान। मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके किसी बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते में भी इतनी सारी फाइट, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, ताकि आप उस रिश्ते को कभी इंजॉय कर ही ना सकें, आपकी उस रिश्ते में कभी भी वो खुशियां आ ही ना सकें। लोगों के सामने इनकी इमेज हमेशा से अलग तरीके की रही है, हमेशा से। क्या वो लोगों को दिखाते हैं, क्या इनकी असलियत है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। आपने बार बार बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन क्या मिला? हार्ट ब्रेक, धोखे, बहुत सारा मिसट्रस्ट, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप टूटते गए। बिकॉज आपने एक चीज को रियलाइज किया कि ये इंसान ने कभी भी आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया ही नहीं। जो लोग इनको अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, उनके टुवर्ड्स इनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके साथ शायद वो चीजें कभी थी नहीं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ फैमिली के और मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया हो सकता है, एंड यू रियलाइज कि जो हैप्पीनेस आप इस रिश्ते में ढूंढ रहे हो, जिस तरीके का कंफर्ट आप ढूंढ रहे हो, या जिस तरीके का इनपुट आपने इस रिश्ते में दिया, वो चीजें आपको कभी मिली नहीं। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपके अंदर ही गलतियां ढूंढी, आप ही को गलत ठहराया, बहुत सारा ब्लेम आपके ऊपर किया गया, बहुत सारी चीजें आपने इस इंसान की सही भी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से आप इनसे दूर हो, क्योंकि शायद आपकी अटैचमेंट इस पर्सन से बहुत ज्यादा थी। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शायद अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस ज्यादा करते रहे, पैसे की तरफ इनका फोकस हमेशा से रहा, और कुछ लोगों ने तो शायद आपको पैसे को लेकर भी चीट किया हो सकता है। कभी भी कहीं से अगर आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, किसी तरीके से लोग अगर आपको पसंद करते हैं, और जो चीजें आप अगर करना चाहते हैं, शायद ये पर्सन को कभी भी वो चीज पसंद नहीं आई। आपके रास्ते में हमेशा से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करी, और जब शायद आपने इनकी बात या तो सुनी नहीं, या फिर जो चीज पे आपको बहुत सारे प्रेजेस मिल रही हैं या कुछ मिल रही है, वहां पर सडनली ये पर्सन बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाते हैं। बिकॉज इस इंसान की एक और आदत हो सकती है जहां पर पूरा अटेंशन अपने ऊपर रखना बहुत ज्यादा इनके लिए जरूरी था। लाइफ में इन्होंने कभी भी इस रिश्ते में कोई भी जस्टिस नहीं किया, हमेशा से अपनी मनमानी करी। शायद ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो कर्मा से भी कभी डरे नहीं। इनको ऐसे लगता था जो ये तरीके से चल रहे हैं, बस वही तरीका इनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर किसी और रीजन से, मे बी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई, या फिर घर वालों की ही किसी मैनिपुलेशन से, या कोई भी तरीके से इन्होंने आपको शायद एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। आपने बहुत सारे प्रयास किए कि आप इस इंसान से बात कर पाएं, इनके टूवर्ड्स जा सकें, बिकॉज इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द दिए हैं, आपने फिर भी बहुत ज्यादा इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करी हो सकती है, लेकिन इन्होंने शायद बिना किसी क्लोजर दिए आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे हो गए, या फिर इतने सारे टॉक्सिक बिहेवियर, अब्यूसिव बिहेवियर क्रिएट किया, जहां पर शायद आपने वो डिसीजन लिया इनसे दूर होने का। कई बार हमारी लाइफ में जब ये सिचुएशन आती है, तब हम बहुत ज्यादा डाउन, आउट, ब्रोकन, कंप्लीटली अपने आप को फिनिश पाते हैं, जहां हमको लगता है कि बस लाइफ का ये एंड है, इसके आगे कुछ और है ही नहीं। लेकिन उस समय पर लाइफ में ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जो आप यहाँ जजमेंट के कार्ड से देख सकते हो। इस इंसान को हमेशा से एक चीज की अवेयरनेस तो थी कि आप इनके ऊपर इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और इन्होंने सिर्फ सोचा अपने बारे में। नेचर से सेल्फिश हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ डेविल की एनर्जीज है, मून की एनर्जीज हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। ये चीजें क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इस इंसान ने आपको प्यार देने की बजाय बहुत सारी ओवर थिंकिंग दे दी। काफी लंबे समय तक जब आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, शायद बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपके मन में, अलग अलग तरीके के सवाल चल रहे थे, बहुत देर तक वेट करते रहे। आप में से कुछ लोग हैं जो शायद अभी भी वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अपनी आंखें खोलकर इस अवेयरनेस के बारे में सोचो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ।
ज़रूरी नहीं होता कि हमारी लाइफ में हर एक वो रिश्ता जिस भी तरीके से आता है, देखो डीप डाउन हम सबकी एक जो मंशा होती है, एक विश होती है, एक डिज़ायर होती है कि जिस रिश्ते में भी हम हैं, हम उसमें 100% दें, क्योंकि रिश्ता संभाल के रखना, उसके ऊपर काम करना आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। आपने ये सारी चीजें करके देख ली, लेकिन इस इंसान ने खुद ही डिटैच अपने आप को कर लिया हो सकता है, या फिर आपने ही वॉक अवे कर लिया, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं जब आप इस पर्सन के बारे में देख रहे हो, इस रिश्ते के बारे में देख रहे हो, और आपको मिल रहा है सिर्फ आइसोलेशन, हर्ट और बहुत सारा हार्ट ब्रेक। एंड दैट इज वाई कई बार बहुत नेसेसरी हो जाता है कुछ ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना। अगर तो ये पर्सन की सारी क्वालिटीज आपके माइंड में किसी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिनसे आपकी ये दूरी बन चुकी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि लाइफ में जब भी किसी तरीके की रिजेक्शन हमको मिलती है, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक प्रोटेक्शन हो सकती है। बिकॉज ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर में आपका कॉन्फिडेंस टूटना, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही थी जो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। एंड दैट इज वाई कई बार डिवाइन इंटरवेंशन ऐसी होती है, यूनिवर्स अपनी तरीके से, डिवाइन अपने तरीके से मिस्टीरियस वेज में काम करते हैं। और जब ये सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है ना, किसी से जब दूरियां क्रिएट होती हैं, उस समय पर हार्ट ब्रेक जब होता है, हम इमोशनल सिचुएशन में होते हैं ना, हम ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। बिकॉज जैसे जैसे टाइम निकलता है, आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली अंडरस्टैंड किया, अपने लिए एक नया पाथ चुना, लेकिन कई बार ये सवाल हमारे मन में जरूर आते हैं कि हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में ये दूरियां क्यों आई। तो अब इसके पीछे का जो रियल रीजन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो दो कार्ड्स यहीं पर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में तो बताया, अब ये एक ऐसा कार्मिक पैटर्न हो सकता है जो आपकी लाइफ में लिखा ही था कि ऐसे किसी इंसान ने आपकी लाइफ में आना था, ये दुख दर्द क्रिएट करने थे, गैस लाइट करना था, आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना था, पावरफुल हो सकते हैं, इस इंसान के साथ कार्मिकली कनेक्टेड हो सकती है। आज आपको भी रियलाइज हुआ कि डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई तो जस्टिस कर रहे हैं, जहां पर इस इंसान के साथ आपके लिए एक दूरी बनाई गई है। कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि ये जो हमारे लिए दूरियां क्रिएट हुई हैं, हमारे ही किसी ना किसी बेनिफिट के लिए हुई हैं। उस समय पर जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, हम ये चीज को समझ नहीं पाते। एक नया रास्ता, एक नया पाथ आपके लिए यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए एक प्रोटेक्शन उन्होंने बनाई है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर। आप एक ऐसे रिश्ते को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। ये कार्मिक पैटर्न हो सकता है, उस कार्मिक पैटर्न की कंप्लीशन हो सकती है, और ये कार्ड इस चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है कि बस अब जितना भी आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप लिखा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज की एंडिंग आई। इस इंसान ने अगर आपको कभी भी एक नो कांटेक्ट में डाला, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा कि आपकी लाइफ में आप कितने सारे दुख दर्द से गुजर रहे हो, कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, अपनी लाइफ में वो सारी चीजें एंजॉय करना, वो अबंडेंस जो क्रिएट हुई है, अपनी विशेष को फुलफिल करना। और ये चीजें शायद आप में से बहुत सारे लोग देखते भी रहे हैं कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ये तो कहीं से भी हर्ट नहीं दिखाई दे रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनकी लाइफ में जो कर्मा मिल भी रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शातिर हो सकते हैं वो चीजें छुपाने के लिए भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आई डोंट केयर। एंड यस, वो चीजें आपको और भी ज्यादा तोड़ती हैं। लेकिन कई बार ऐसी दूरियां हमारे लिए जब क्रिएट होती हैं, चाहे वो सेल्फ से करी हो या फिर इन्हीं लोगों ने करी हो, बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके पीछे के जो रियल रीजंस हैं कि क्यों ये चीजें आपके लिए यूनिवर्स ने करी हैं। ओके, सो डिवाइन का इशारा किस तरफ हो सकता है आपके लिए, लेट्स सी दैट। ओके, सबसे पहले वाओ, देखो कार्ड ही निकला है यहाँ स्टार का, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपने आप को, पहली बात तो इस टॉक्सिक बिहेवियर से, ऐसे नेगेटिव पर्सन से अपने आप को दूर करके पहले तो हील कर लो। बहुत ज्यादा नेसेसरी था, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे होप्स लगा कर रखे थे किसी एक ऐसे रिश्ते से, जहां से देर देर तक वेट करना। आप में से बहुत सारे लोग तो कितने टाइम से वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन आए। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप में से कुछ लोग हैं जो कंप्लीटली अपने आप को हील करके मूव ऑन कर चुके हो, जो करना जरूरी था। इस इंसान का आपकी लाइफ से दूर होना, आपका अपनी लाइफ में हील होना वॉज वेरी वेरी नेसेसरी।
तो जब हम कई भी क्वेश्चन करते हैं ना कि क्यों ये दूरी बनी है, वो इसलिए बनी है ताकि आप अपने आप को हील कर सको, अपने आप को किसी एक ऐसे स्ट्रेस से दूर कर सको जहां पर अपने लिए एक बेटर फ्यूचर देख सको, जो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है। उस कार्मिक पैटर्न को एंड करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक समय पर। यस, वो एनर्जीज जो होती हैं, कई बार बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक जब हमारा होता है, हम में से कुछ लोग हैं जो अभी भी पेशेंटली शायद किसी तरीके से वेट कर रहे हैं कि वो इंसान हमसे कांटेक्ट करे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का जो फैसला लिया, इनसे दूर होने का फैसला लिया, वो अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी था, अपने आप को हील करने के लिए था, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। ओके, सो चलिए देखें और कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। एम्परर की एनर्जीज। अब कई बार जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते हैं, ब्रोकन पाते हैं, क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंसी बहुत होती है किसी पर। वहां पर आपको यूनिवर्स, डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, हम अपने ऊपर कभी फोकस नहीं कर सकते, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाती है, खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, और शायद ऐसे रिश्ते में रहते रहते हमारा जो कोर नेचर है ना, वो भी चेंज होने लग जाता है। शायद अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो, ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहने के बाद बहुत सारा अग्रेशन, गुस्सा, बहुत सारी ऐसी चीजें बन जाती है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद आप जिस सिचुएशन में अब पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी था। क्योंकि जब तक आपके साथ लाइफ ये चीजें नहीं करती, आप अपना स्ट्रेंथ कभी पहचान ही नहीं सकते, आप अपने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आप अपने पांव पर खड़े होकर आज वो चीज अचीव नहीं कर पाते जो आपको करनी थी। और यही चीजें कई बार ना कुछ लोगों को कह दो कि जैसे कि एक लेसन कंप्लीट होना, जो कंप्लीटली यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी बताता है कि एक लेसन था जो हमको सीखना था, जिससे हमको स्ट्रॉन्गर बनना था, और शायद ये एक वो रीजन था। ओके, और ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपने अपनी लाइफ में ना चीजें ऐसे खुलकर लोगों के सामने रखना छोड़ दी। बिकॉज जब हम बहुत ज्यादा नाइव, बहुत ज्यादा इनोसेंट, सिंपल तरीके से अपनी थिंकिंग रखते हैं ना, तब हम अननोइंगली कुछ ऐसे जेलस लोगों के सामने, टॉक्सिक लोगों के सामने अपने लाइफ के सारे प्लान्स खोल कर रख देते हैं। हम अपने आप को एकदम ओपन करके रखते हैं, जहां पर वो लोग बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद आप उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन धीरे धीरे इनकी हर एक असलियत डिवाइन आपके सामने लेकर आए, एंड दैट इज वाई आप में से आज कुछ लोग इन लोगों से अपने लिए एक डिस्टेंस बना चुके हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, ऑल राइट, लवर्स की एनर्जी। अब कुछ लोगों के लिए ऐसे किसी रिश्ते से निकलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप सेल्फ लव के साथ साथ आपकी लाइफ में आ सकते हैं कोई न्यू रिलेशनशिप्स। मे बी ऐसे रिलेशनशिप से आपने अपने रिलीज किया है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, बिकॉज डिवाइन आपके लिए कुछ बेटर कहीं पर, जब हम कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे दरवाजे खुलते हैं। तो अब ये कार्ड दो चीजों को तो इंडिकेट कर रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आ सकता है। यहाँ से अपने आप को फ्री करोगे तभी अपने लिए स्पेस बनाओगे, क्योंकि कुछ चीजों को लेट गो करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी इंडिकेट करता है जो अपने लिए सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी, ये सारी चीजें करना सीख गए। आपने अपने आप को बहुत देर तक किसी एक ऐसे इंसान के साथ रखा जो आपके लिए एक टॉक्सिक बिहेवियर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपने अपने आप को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी वर्ल्ड उनके आसपास रिवॉल्व होने लग गई। तो ये सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना रियल साइड डिस्कवर करना, अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, एंड दैट इज वाई ये था असली एक कारण जहां पर डिवाइन ने आपको इनसे दूर किया। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस तभी आ सकती है, अपने गोल्स पर फोकस आप तभी हो सकते हो जब अपने आप को किसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से फ्री करो। जब आपका माइंड कंटिन्यूसली किसी ऐसी सिचुएशन में चलता ही रहेगा, तब आप अपने आप को कैसे रिलीज करोगे। ये कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है, एक स्ट्रोंगर, बेटर योर सेल्फ को बताता है, और ये भी चीज करना जरूरी था बहुत ज्यादा। कई बार ये चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे लिए होती हैं, क्योंकि शायद आने वाले समय में हमारे लिए चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती थी, हम और ज्यादा ब्रोकन हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस क्रिएट करो जो आप डिजर्व करते हो।
एंड दैट इज वाई जब आपकी ये किसी भी तरीके की ये मूवमेंट होती है जहां पर आपको पता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक तो था ही नहीं, ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप था। और कितनी देर तक आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप को लेकर चलोगे, कहीं ना कहीं खुद के लिए जस्टिस करना भी तो जरूरी था। एंड दैट इज वाई आज आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन, अगर ये दूरियां बनी है, ये थी जरूरी, राइट? सो लेट्स सी और यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आप एक ऐसे पर्सन भी बन चुके हो जो ना चीज़ों को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखो, आपकी लाइफ में शायद ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ट्रूथफुल नेचर, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। ये करना भी ज़रूरी था बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इतनी नेगेटिव हो गई थी कि आप पॉजिटिविटी भूल गए थे। आप ये भूल गए थे कि आपके अंदर की जो सिंप्लिसिटी है, आपके अंदर का जो एक नेचर है जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चीजें देख सकते हो, ये साइड आप अपनी शायद भूल चुके थे ऐसे कुछ लोगों के साथ रहते रहते। आज प्रैक्टिकल हो, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है, और साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके लिए इसलिए भी होने जरूरी थे ताकि आप क्लियरली रिकग्नाइज कर सकते थे जहां पर ऐसे जो दो मुंह इंसान, ड्यूअल पर्सनैलिटीज, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और, डिसेप्शन, धोखा, यू कैन सी थ्रू दोज पीपल। और ये करना जरूरी था बिकॉज लाइफ के कोई ना कोई लेसन हमारे लिए आगे भी काम आते हैं जहां पर हमारे को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पीस ऑफ माइंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और ये होना भी जरूरी था। ओके क्योंकि जब तक हम किसी एक ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करेंगे, पास्ट के कुछ ट्रॉमास को लेट गो नहीं करेंगे, अननेसेसरी ऐसे टॉक्सिक लोगों को चेज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लिए कभी कोई डायरेक्शन ढूंढ ही नहीं सकते, राइट? वाओ, देखो, एस ऑफ सोर्ड्स। आज आप अपने सारे सेल्फ डाउट से निकल चुके हो। यू नो, ऐसे कुछ लोगों ने ना आपको ऐसे सेल्फ डाउट में भी डाला था जहां पर आप कभी भी सोच ही नहीं सकते थे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आप कभी सोच ही नहीं सकते थे किसी भी चीज का डिसीजन आप ले सकते हो, अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं एंड दैट इज वाई आज आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी से लाइफ को देखना आपने शुरू किया है, अपने फ्यूचर को देखना शुरू किया है, और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है। ये कार्ड इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि जिस रिलेशनशिप में थे आप, आज अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने इमोशंस को डिटैच करके देखें तो आपको क्लियरली बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप अपनी सारी उन गलतियों को क्लियरली देख सकते हो जो आपने इस रिश्ते में की हैं, एंड आज बहुत सारे लोग उस चीज को करेक्ट भी कर रहे हैं। अपनी माइंड में क्लैरिटी होना, किसी तरीके की विक्ट्री मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। ओके, आज बहुत सारा इंथुजियाज्म वापस आ चुका है, मोटिवेशन आगे वापस आ चुका है। आज आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जो एनर्जी आपने किसी और के लिए डाली थी, जो चीजें आप किसी और के लिए सोच रहे थे, शायद आज आपने अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने लिए वो फायरी एनर्जी, वो इंथुजियाज्म क्रिएट किया है कि ठीक है, नो मैटर व्हाट, ये दूरी थी जरूरी, और अब आपके पास कोई मजबूरी भी नहीं है। ओके, किसी भी तरीके से यू आर नाउ इंडिपेंडेंट, यू आर नाउ मच स्ट्रोंगर। और आप अगर सोचो, यू नो, एंड टाइम इज द बेस्ट हीलर। ये जो हीलिंग का कार्ड निकला है, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है। किसी भी रिश्ते से खुद को जब डिटैच करना होता है, हाउएवर बैड इट इज, हमारे इमोशंस उसके साथ अटैच होते हैं, यस, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना भी तो इम्पोर्टेंट है। अपने लिए अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? दैट इज वाई यहाँ पर ये जो चीजें आपके साथ हुई, किसी ना किसी रीजन से हुई हैं, और वो रीजंस मैंने आपको बताए। वाओ, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है अब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां पर शायद बहुत सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। शायद आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग रहे हैं, वो आज आपको इस तरीके से, इस स्ट्रेंथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करते हुए देखकर भी बहुत खुश है। बिकॉज उनको पता था कि आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, आपके फाइनेंसिस का फायदा भी उठाया जा रहा है, लेकिन आप शायद वो चीजें कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए बिकॉज यू वर टू मच अटैच्ड विद दिस रिलेशनशिप। लेकिन जब मैंने कहा कि आज की हमारी जो रीडिंग है, कई बार ऐसे लोगों से दूरी हो जाती है जरूरी। तो यस, अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके का जो माइंडसेट रहा है, देखो, खुद के नजरिए को चेंज करके देखना कई बार बहुत नेसेसरी होता है। अगर हम उसी नजरिए से चीजें देखेंगे जिस नजरिए से हम देखते आए हैं, और वो हमारे लिए पेनफुल रहा है, तो वो आगे भी हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर नहीं आएगा। लोगों को, सिचुएशंस को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम चेंज नहीं कर सकते। वी हैव टू जस्ट चेंज अपना खुद का एक माइंडसेट। और जो आप में से बहुत सारे लोग आज रियलाइज कर रहे हैं कि ये चीज आपके लिए होना कितना जरूरी था।
ओके सो अगर आप चाहें रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी से अगर वो सोचें तो रियलाइज कर सकते हैं कि कितना नेसेसरी था किसी एक ऐसे टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से दूर जाना। भले ही वो दूरी उन्होंने क्रिएट करी है या आपने करी है, लेकिन कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी लाइफ में, राइट। मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बहुत बार बहुत सारे सेल्फ डाउट में से आप लोग निकले हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज वो चीजें अचीव कर पाए हो क्योंकि खुद के अंदर एक बिलीफ था, हायर पावर में वो ट्रस्ट था। इसीलिए आज एक ऐसे रास्ते पे हो सकते हो जहाँ पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो कि कौन सी ऐसे टॉक्सिक चीज से आप निकले हो और कितने ज्यादा खुश हो, मेंटली एट ईज हो सकते हो और वही चीजें अचीव कर रहे हो जो आप करना चाहते थे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो, जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, जल्द से जल्द मिले। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरे इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।